नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए 10th क्लास 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2। इसको पूरी को आज हम हल करेंगे। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें प्रश्नावली में दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक तो निकालना है आपका शून्यक, एक तो क्या निकालना है आपको शून्यक निकालना है। फिर शून्यक के मध्य क्या करना है आपको गुणनफल और योगफल के बीच संबंध ज्ञात करना है। संबंध कैसे ज्ञात होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग दे रखा है आपके लिए और दे रखा है गुणनफल। तो देखो ये प्रश्नावली आपकी बहुत आसान है। इसमें से क्वेश्चन 2 नंबर की बन सकता है और इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। तो देखो 2 अंक का यहाँ से बनेगा और 1 अंक का बनेगा आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो इसमें शून्यक का मतलब क्या होता है ये देखना है पहले। तो देखो शून्यक का मतलब होता है कि किसी चर की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। वैल्यू मतलब मान निकालना है। जैसे यहाँ पर x दे रखा है तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ पर u दे रखा है तो u की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ पर x है तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ऐसे यहाँ पर u है, यहाँ पर t है, तो t या u हो कोई भी हमें मान निकालना है हमें। तो गुणनखंड विधि से निकालना है। कोई भी जो विधि अपनी काम में आएगी ना वो विधि इसमें हमें काम में लेनी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ये क्वेश्चन हमारा पहला। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको गुणनखंड की विधि अपनानी पड़ेगी। गुणनखंड की विधि का मतलब क्या होता है कि 8 का और इस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8x स्क्वायर। कितना आएगा 8x स्क्वायर। अब माइनस की चाहिए हमें क्या 2x, क्या चाहिए 2x, और ये भी माइनस क्या आ रही है। तो हमें क्या करनी है, 2 अंक ज्ञात करने हैं कि इनका गुणा करने में कितना है 8 आए और घटाकर कितना है 2 आए। तो देखो 4 गुणा 2 लेंगे ना, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x। और इसमें माइनस माइनस करेंगे, हमें चाहिए माइनस की, तो इसको करेंगे माइनस की और इसको करेंगे प्लस की। क्या करेंगे प्लस की। तो 4 में से 2 गई तो कितना बचेगा 2x। ऐसे आपको लिखना है। मतलब हमें किसके स्थान पर लिखना है 2x के स्थान पर हमें लिखना है। तो क्या लिखना है 2x के स्थान लिखना है हमें 4x और प्लस लिखना है यहाँ पर हमें 2x। और लिखने के बाद फिर देखेंगे क्या निकल के आता है कॉमन, और फिर उससे कॉमन देखेंगे। अब देखते हैं पहला हमें क्या निकलता है। अब देखो तो हमें निकलना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या आएगा यहाँ से 2x और माइनस क्या आएगा 8। अब देखो यहाँ से बनाने हमें जोड़े, तो यहाँ तो देखो एक जोड़ा ये बनेगा आपका और एक जोड़ा ये बनेगा। तो यहाँ से निकालना हमें x कॉमन निकालना है। तो यहाँ बचेगा x और माइनस के बचेगा यहाँ पर 4। अब देखो बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूज होती है कि सर 2x भी ले सकते हैं क्या इधर। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से निकलेगा हमारा 2, क्या निकलेगा कॉमन 2 निकलेगा। तो 2 निकले यहाँ से x और देखो यहाँ पर माइनस की आएगी और यहाँ पर 4 आएगी, क्योंकि 2 का भाग लाएंगे 8 कितना आएगा 4। अब देखो ये 2 कोष्ठक समान है तो इनको कोष्ठक कर लेते हैं एक। तो x माइनस के 4 और x प्लस के 2 ये निकल के आते हैं। अब इसको शून्य का निकालेंगे तो x माइनस के 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से निकल के आता है x और निकल के आता है 4। ये पहली वैल्यू निकल के आती है। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0, तो x थोड़ा क्या निकल के आता है हमारा माइनस के 2। तो एक तो आएगा हमारा 4, एक आएगा हमारा माइनस के 2। ये क्या निकल के आती है शून्यंक। अब ज्ञात करना हमें संबंध। क्या ज्ञात करना है संबंध के। शून्यंक को भी संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। देखो संबंध ज्ञात करेंगे शून्यंकों का। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे अब देखना है हमें। संबंध ज्ञात करने का बिल्कुल ही आसान है विधि कि संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। संबंध अब देखो पहले ज्ञात करेंगे हम योगफल का संबंध। तो क्या ज्ञात करेंगे हम योगफल कैसे ज्ञात करेंगे अब देखते हैं इधर। तो देखो योगफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे योगफल। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे इस योगफल। तो देखो योगफल ज्ञात करेंगे हम तो सबसे पहले। तो देखो योगफल ज्ञात करेंगे तो सब देख लेंगे शून्यंक का योगफल क्या है। तो देखिए यहाँ पर योगफल देखेंगे। योगफल क्या है हमारा 4 और 2। तो देखो 4 और यहाँ पर माइनस के 2 जोड़ेंगे इधर से, इसमें से क्या निकल के आता है हमारा यहाँ पर निकल के आता है 2, क्योंकि 4 में से 2 घटेंगे कितना निकल के आता है हमारा 2 निकल के आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2
तो यहाँ तो लिख दिया हमने 2 लिख दिया। अब देखो ऐसे तो निकल के आता है जोड़ के। अब देखो एक सूत्र और हमारा सूत्र निकलता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक नीचे आता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे क्या आता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो एक्स का गुणांक मतलब जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है उस संख्या को उसके लिखेंगे सबसे पहले हम। तो एक्स क्या हमारी ये रही, तो यहाँ पर कितना है माइनस के 2x, यहाँ लिखेंगे माइनस के 2x। अब एक्स हटा देंगे, एक्स गुणांक चाहिए 2 लिख लिया हमने। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना गुणांक है, 1 भी नहीं कुछ भी नहीं, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 लिखेंगे। अगर किसी एक्स के या एक्स स्क्वायर से कोई संख्या नहीं हो तो उसमें क्या मानते हैं हम 1 लिख लिया। अब इसको सरल करेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे तो माइनस के 2 निकल के आता है। यहाँ पर भी हमारा क्या निकल का था माइनस के 2। तो देखो यहाँ पर 4 तो 4 निकल के आता है, यहाँ पर माइनस के 2 निकल के आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब निकलते हैं गुणनफल। तो देखो 1 माइनस पहले था, ये माइनस हो गया हमारा प्लस होगा, क्या होगा प्लस, क्योंकि 1 माइनस पहले था और 1 था। अब देखते हैं इसका गुणनफल कि गुणनफल क्या निकल के आता है। गुणनफल, अब देखेंगे गुणनफल में क्या संबंध है। देखो गुणनफल करेंगे तो 4 गुणा करेंगे हम 2 से, तो क्या निकल के आता है 2 या माइनस के, तो यहाँ निकलता है माइनस के 8। क्या निकलता है माइनस के 8। अब सूत्र आएंगे तो यहाँ सूत्र हमारा अचर पद और नीचे आता है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखो अचर पद क्या हमारा माइनस के 8, ये लिख लिया हमने माइनस के 8। अब देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 1, तो वही 1 आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ से निकल क्या आता है माइनस के 8, तो देखो यही माइनस का 8 था, यही माइनस का, तो ये हमारे क्या हुई सत्यता की जांच। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस का s, ये क्या हमारा s है। तो ऐसे यहाँ पे गुणा करना है, 4 का गुणा करना है 1 से, तो कितना आ गया यहाँ पर 4s स्क्वायर। अब माइनस के लिखना हमें 4s, तो ये तो आई संख्या गुणा करके या हमारी घटा के या जोड़ के कैसे भी लिख के आ सकते हैं आप। तो देखो 2 अंक निकल के आते हैं, 2 गुणा 2, यहाँ ऐसे लगा देंगे, यूँ भी ऐसे लगा देंगे, इन दोनों माइनस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि माइनस आएगा तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 4 ऐसा हो जाएगा। ऐसे आपको लिखना है डिजिट मान के, संख्या मान के। अब इसको कैसे जमाएंगे अब देखते हैं। जमाने का तरीका जो पहले क्वेश्चन बताएगा, जमाने का तरीका वही रहेगा, हमें सिर्फ बीच वाली संख्या हटानी है बस, और कोई संख्या नहीं हटानी है। अब देखो कैसे हटाएंगे, 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा 2s और यहाँ पर आएगा आपका 2s प्लस का 1। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल के आता है 2 और ये s, तो यहाँ से निकल के आता है 2 और ये s, क्योंकि 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार s से एक s गई, तो यहाँ पर क्या बचा s, यहाँ से इसे कट गई तो क्या बचे 1। यहाँ से निकल के आता है माइनस के 1 कॉमन निकल के आता है, और माइनस का 1 कॉमन निकल के आता है तो 2s और माइनस का 1, क्योंकि ये कोष्ठक और ये कोष्ठक कहता है समान रहता है। तो देखो दोनों कोष्ठकों का एक कोष्ठक कर लिया, तो 2s माइनस के 1, यहाँ पर 2s माइनस के 1। अब देखो यहाँ से निकालेंगे शून्य, क्या निकालेंगे शून्य, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से s की वैल्यू करके आती है, यहाँ से 1 का पच्छांत करेंगे तो 1 आएगी। अब 2 को भाग लगाएंगे इसमें 1 में, तो 2, 1/2 और क्या आएगा 1/2। समान क्यों लिखी हमने कि ये भी कोष्ठक ये कोष्ठक क्या है समान है। अब देखते हैं इनका संबंध कि संबंध कैसे निकलता है। संबंध निकालेंगे यहाँ उनका। संबंध क्या मतलब है, संबंध का मतलब होता है जोड़ के वैसे जोड़ो, सूत्र जोड़ो और वैसे जोड़ो, समान निकल के आना चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं योगफल, क्या ज्ञात करते हैं हम योगफल, कि योगफल हमारा क्या निकल के आता है। अब देखो योगफल देखेंगे सबसे पहले, तो देखो योगफल, तो देखो योगफल निकालेंगे तो हमें योगफल 1/2 प्लस यहाँ पर 1/2 आएगा, प्लस 1/2।
अब देखो 1/2 कितना हुआ 1। आप जानते हैं कि आधा आधा कितना होता है 1। अब सूत्र से जोड़ेंगे तो क्या होता है हमारा माइनस एक्स का गुणांक नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो माइनस एक्स के यहाँ पर एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या लेंगे एस, तो 4 है माइनस की, एक माइनस पहले तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर तो मतलब एस स्क्वायर, यहाँ कितना 4, तो यहाँ पर कितना निकल के आता है 4। और ये 4 निकल गया, 4 से 4 के तो कितना निकल के आता है हमारा 1। ये दोनों को उससे समान आ गया हमारे। तो योगफल की तो सत्यता होगी हमारी जाँच। अब करनी गुणनफल, क्या करनी हमें गुणनफल की जाँच करनी है। अब देखो गुणनफल कैसे याद करेंगे हम, गुणनफल की जांच कैसे करेंगे। तो देखो हमें गुणा करना है 1/2 गुणा और 1/2, तो यहाँ से निकल के आता है 1/4 निकल के आता है 1/4 निकल के आता है। अब सूत्र लगाएंगे तो देखो अचर पद का मतलब होता है संख्या, और नीचे आता है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक निकल के आता है। अब देखो अचर पद क्या हमारा प्लस का 1, तो 1 रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर क्या है 4, कि एस स्क्वायर यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे यहाँ पर। अब ये आंसर मतलब गुणनफल जो गुणा किया था, और दूसरा कैसा है समान। तो ये भाई सत्यता जांचो गुणनफल के योगफल के, ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, तो 3 का 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 18x स्क्वायर है, ये भी क्यों भी माइनस की। अब 18x को माइनस क्या आ गई, अब हमने क्या याद करनी है गुणा करने की, ये याद करनी है, और माइनस के 7x। तो देखो दो संख्या हमारे पास, एक 9 है और एक है आपके पास 2। तो 9 क्या लेनी है मैंने माइनस की, और 2 क्या लेनी है मैंने प्लस की, क्योंकि 9 में तो घटेंगे 7। हालांकि एक ट्रिक भी होती है कि जो यहाँ पर चिन्ह होता है यहाँ पर, तो इसको भी बड़ी मान लेते हैं। यहाँ पर छोटी सी ट्रिक है बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ पर बड़ी चिन्ह होगी ना, तो वही आपकी संख्या बड़ी वाली संख्या होगी, 95% वही संख्या होगी। एक का सवाल में कह सकते हैं कि कभी कभी हम समान संख्या ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, क्या पर हम प्लस ले सकते हैं। पर ऐसी संख्या कंडीशन आती है तो कभी हम देखते हैं माइनस का चिन्ह हमेशा, सॉरी जो संख्या यहाँ पर होगा ना माइनस का चिन्ह हो या प्लस चिन्ह हो, वही संख्या क्या होगी हमारी बड़ी होगी। अब देखो 9 दूनी 18 हो गए, इनमें एक्स लगा देंगे तो 9 में से 7 घट जाएंगे, 9 में से 2 घटेंगे 7 बचेंगे, और 9 दूनी क्या आ जाएगा 18 है। अब देखते हैं कि कैसे जमाते हैं, जमाने का तरीका वही है पुराना हमारा, जमाते हैं देखते हैं जमाते क्या। अब जमाएंगे अब देखो 6x स्क्वायर माइनस के 7x आएगा, सॉरी माइनस के 7x नहीं आएगा, यहाँ पर 7x के स्थान पर हमें रखना है, 7x के स्थान पर हमें रखना है, क्या रखना है यहाँ रखना है 9x, और प्लस का लेना हमें यहाँ पर 2x, और माइनस के 3 आपकी रहेगी। तो यहाँ से कौन क्या निकल के आता है 3, क्या निकल के आता है 3, और निकल के आता है हमारा x। तो 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, यहाँ x बची, माइनस 3 का दिया 3 बार x की, तो यहाँ पर कितनी बची 3। ऐसे यहाँ से प्लस कि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ही कॉमन लेंगे हम, नहीं लेंगे सॉरी, क्यों लेंगे कि हमें माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है कि 3 को 3 आएगा, 2x आएगा, यहाँ तो कॉमन कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 2x बचेगा और माइनस के बचेगा यहाँ पर 3। अब देखो ये दो कोष्ठक समान है, तो इनको कोष्ठक को डबल दे रखा, सिंगल कर लेते हैं या कॉमन कर लेते हैं, एक ही बात है कहने में। तो 3x बचेगी यहाँ पर और प्लस के बचेगा x। अब देखो शून्य निकालेंगे यहाँ से, तो शून्य कैसे निकलेंगे, तो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो 3 करके ट्रांसफर 3 आएगा इधर प्लस की, और 2 इसमें भाग में आएगा। एक तो शून्यंक ही रहा हमारा, दूसरा शून्यंक हमारा, तो देखो 3x प्लस 1 बराबर 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, और नीचे आएगा आपका 3। तो शून्यंक क्या निकल के आते हैं हमारे 3/2 और माइनस का 1/2। अब देखते हैं कि इनके बीच संबंध क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है संबंध। तो देखो संबंध ज्ञात करेंगे हम, संबंध क्या ज्ञात करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे।
तो संबंध ज्ञात करेंगे सबसे पहले योगफल का। क्या ज्ञात करेंगे हम? योगफल का ज्ञात करेंगे और फिर ज्ञात करेंगे हम किसका? फिर ज्ञात करेंगे गुणनफल का। तो देखो पहले संबंध ज्ञात कर रहे हैं हम योगफल का संबंध। तो ज्ञात करेंगे किसका? पहले योगफल का। तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो तरीका वही, पहले शून्य को जोड़ेंगे योगफल तो देखो योगफल ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या? 3/2। अब देखो वैसे जोड़ का चिन्ह आना चाहिए, पर माइनस का चिन्ह दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस क्या आएगा यहाँ पर? 1/3। 3 सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर 3 लिखने के बाद ऊपर देखेंगे क्या निकल के आता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/3। तो देखो 6 लघुत्तम आएगा यहाँ से, तो 6 लघुत्तम आएगा बराबर, यहाँ से 6 लघुत्तम आएगा। तो देखो 3 3 9, यहाँ पर 9 आएगा माइनस के, और 2 1 2। तो यहाँ से निकल के आता है हमारा 7/6। क्या निकल के आता है? 7/6। अब वैसे सूत्र से ज्ञात करते हैं हम, तो हमारा आता है x का गुणांक माइनस के x का गुणांक। यहाँ पर क्या है? 7। यहाँ पर क्या आता है? 7, और एक माइनस पहले से ही है और एक माइनस सूत्र में, तो क्या हो गया? प्लस हो गया। नीचे आता हमारा x² गुणांक, तो 6 यहाँ पर 6, ये हो गया सवाल। आप देखो ये दोनों क्या आ गए? एक से आगे, यहाँ पर सूत्र लिख देना माइनस x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक लिख देते हैं सूत्र को। किससे ज्ञात की वैल्यू हमने? x का गुणांक, ये x है हमारी, यहाँ x² का गुणांक। अब देखते हैं गुणनफल भी निकालेंगे इसका। गुणनफल निकालेंगे, देखो 3/2 और यहाँ पर गुणा होगा माइनस के 1/3 का। तो देखो 3 से 3 की वैल्यू खत्म, यहाँ से क्या निकाल दें? माइनस के 1, और नीचे आएगा आपका 2। क्या आएगा? 2। अब दो वैसे गुणा करते हैं, सूत्र तो हमारा था अचर पद कितना हमारा? माइनस के 3। नीचे आता है x² गुणांक, तो 6। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस की क्या आएगी? 1/2। सेम आएगा। सूत्र लगाए थे अचर पद, यहाँ लिख देते हैं अचर पद, और लिखेंगे यहाँ पर x² का गुणांक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? 4 है कि 4s²। क्या है? 4s²। देखो इस टाइप का सवाल थोड़ा सा अलग करना है आपको हल, ये थोड़ा सा अलग है, सबसे सवाल हटके है। 4u², 4 क्या है यहाँ पर? u² है, 4u² हल करना है आपको अलग। अब देखते हैं इस सवाल को हम, तो 4u² इसमें, तो देखो थोड़ा सा हटके सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी सवाल है। अब देखो इसमें देखना है आपको सबसे पहले कॉमन क्या आता है। तो यहाँ पर निकल के आता है 4 और निकल के आता है u²। तो यहाँ से 4 थे, 4 u थे, u, तो यहाँ से क्या बचा? u प्लस 4 को भाग देंगे 8 में 2 बार, u से u कैंसिल। अब देखो यहाँ से एक तो इससे शून्य निकलेगा, एक इससे, तो यहाँ से निकलेगा देखो 4u बराबर के 0, और u की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर, जो 4 का भाग लाएंगे u में तो क्या निकल के आता है? 0। अब एक कंडीशन और बनेगी, u + 2 बराबर के 0, और u बराबर निकल के आता है माइनस के 2। तो एक तो आएगा आपका 0 और एक आएगा आपका 2 माइनस के। अब संबंध भी ज्ञात करेंगे इसका। तो संबंध कैसे ज्ञात करते हैं? संबंध ज्ञात करेंगे इसका हम। संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो सबसे पहले ज्ञात करेंगे योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो योगफल क्या हमारा? 0 और माइनस का 2, तो निकल के आता हमारा माइनस के 2। अब जो सूत्र है उससे कैसे निकालेंगे ये देखना है आपको। तो देखो सबसे पहले x का गुणांक, x क्या है इसमें? u, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8। नीचे क्या लिखेंगे? देखो 8 x गुणांक आया, पर हमारा सूत्र माइनस है और माइनस लगा दिया हमने। अब आता है x² मतलब u², यहाँ पर 4, इसमें भाग लाएंगे तो कितना लगता है? माइनस के 2। यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं आपका। सूत्र हमारा माइनस x का गुणांक, x का
गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे आता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं इसका गुणनफल। गुणनफल कैसा निकलता है? गुणनफल देखेंगे अचर पद। अचर पद तो हमारे पास है नहीं, तो क्या लगाएंगे? जीरो। सूत्र से निकालें तो वैसे निकालते, देखो जीरो गुणा क्या आ जाएगा? -2, तो यहाँ से निकलता है जीरो। क्या निकलता है? जीरो। और जीरो आप सूत्र से निकालेंगे हम, जीरो सूत्र से कैसे निकालेंगे? अचर पद। अचर पद क्या हमारे पास? जीरो। कुछ है नहीं तो क्या मानते हैं हम? जीरो। अब क्या देखते हैं? देखो पद नहीं है जब जीरो मान रहे हैं हम, अब पद होता तो कोई ना कोई संख्या ले लेते हम। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हमारे पास? 4 है, तो 4, तो क्या निकल के आता है? जीरो। सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर हम कि अचर पद, क्या लिखते हैं? अचर पद, नीचे लिखेंगे आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, या यू स्क्वायर लिख देते हैं, ये आपका आंसर होगा। सबसे अलग सवाल था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन में टी स्क्वायर -15, तो टी स्क्वायर -15 क्या होगा इसमें? ये भी थोड़ा सा हटके सवाल है। देखो इसको डायरेक्ट निकालेंगे इसको, तो देखो टी स्क्वायर, तो इसको करेंगे 15 का पक्षांतर, क्योंकि इसके बराबर क्या लेंगे हम? जीरो। तो ऐसे जीरो ले लिया हमने, तो टी स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, तो 15 पक्षांतर हो गया, प्लस के हो गई, इस पर आ गया आपका रूट। तो टी का मान निकल के आता है, या शून्य का निकल के आता है, 2 निकल के आएंगे, एक प्लस में और एक क्या निकल के आता है? माइनस में। तो एक तो माइनस में आएगा इसका 15, और एक निकल के आता है आपका प्लस में 15, अंडर रूट में आएगा। अब ज्ञात करना है संबंध। संबंध ज्ञात करना बच्चे बहुत टिपिकल समझते हैं इस वाले सवाल का संबंध। अब देखो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? संबंध तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे योगफल। क्या ज्ञात करेंगे? योगफल। योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इनका जोड़ना है, तो देखो -15 अंडर रूट में, और प्लस के यहाँ पर भी 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो यहाँ से निकल के आता है हमारा जीरो। क्या निकल के आता है? जीरो। यहाँ से क्या निकल के आता है हमारा? जीरो। अब इनका जो सूत्र से निकालेंगे, तो सूत्र क्या होता है हमारा? माइनस के एक्स गुणांक, एक्स कितना? 15, तो लिख दिया 15 हमने, माइनस, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, प्लस हो गया। अब देखता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें 15 नहीं आएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो पद तो है हमारे पास टी स्क्वायर, पर एक्स की वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा? आपकी जीरो निकल के आती है। क्या निकल के आती है? जीरो। पर एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? पर 1, तो यहाँ से कितना निकल के आता है? जीरो। यहाँ पर सूत्र लगा देना। ऐसे ज्ञात कर लेते हैं गुणनफल। गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो गुणनफल ज्ञात करेंगे हम, सूत्र क्या होता है? अचर पद है हमारे पास 15, पर तो इन दोनों गुणांक कर लेते हैं सबसे पहले, तो अंडर रूट में 15 और गुणांक करेंगे अंडर रूट में 15, एक माइनस के ले लेते हैं, तो 15 गुणा 15 करेंगे कितना आता है? 15। पहले दो समान रूट में कुछ संख्या दे रखी, तो एक संख्या हमारी बाहर निकलती है, और आंसर क्या निकलता है? -15। सूत्र क्या कहता है? अचर पद, तो कितने? -15, ये वाला। अचर पद क्या हमारा? ये वाला। एक्स गुणांक 1, तो ये 15 रहेगा, ये आपका आंसर आएगा। बहुत ईजी से। अब इस क्वेश्चन का लास्ट और अंतिम सवाल है हमारे पास, 3x स्क्वायर -x और -4, तो गुणा करके कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर गुणा करने के पर आएगा। अब घटा के आएगा हमारा x मतलब 1, तो 4 गुणा 3 लेनी पड़े हमको, और 4 में से 1 घटाएंगे तो x बचेगी, इसको लेते हैं माइनस की, इसको लेते हैं हम प्लस की। ठीक है। अब देखो कैसे जमाते हैं। जमाने तरीका वही है, बीच वाले अंक को हमने समाप्त करना है, और उसके स्थान पर लिखना है हमें 4 और 3। तो देखो कैसे जमाएंगे। जमाने का तरीका वही हमें बताएगा। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर आएगा आपका 4x, और माइनस के यहाँ पर आएगा आपका 3x आएगा, पर ये आएगा आपका प्लस का, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे तो जो ही बचेगा हमारा 1। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल के आता है आपका? x, सिर्फ और x, तो यहाँ से निकल के आता है 3x और माइनस के 4। यहाँ से क्या निकल के आता है आपका? प्लस का 1, तो यहाँ से 3x और माइनस का क्या निकल के आता है? 4। देखो ये कोष्ठक दोनों समान है, 3x माइनस के 4 कोष्ठक में, और ये बच गया आपका x प्लस 1। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से निकलेंगे आपके शून्यंक। शून्यंक कैसे निकलेंगे? तो 3x
माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है, तो देखो ये तो प्लस की हो गई, ये 3 बटे में आ गई। यहाँ से निकल के आती है x प्लस के 1 बराबर 0, तो यहाँ से निकलती है माइनस के 1, क्या निकलती है 1। अब संबंध ज्ञात करना है, संबंध मतलब योगफल, योगफल ज्ञात करेंगे, योगफल यहाँ ज्ञात करेंगे आपका संबंध, तो यहाँ ज्ञात करेंगे संबंध, संबंध लिखते हैं यहाँ पर संबंध। योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों जोड़ करेंगे, तो देखो 4/3 में और जोड़ेंगे माइनस का 1, तो क्या जोड़ेंगे, देखो 3 1 3, 3 घटाएंगे कैसे में 4 में से, कितना बचेगा आपका 1 प्लस का और नीचे 3। अब योगफल तो हमने कर दिया, अब योगफल करने के बाद हम क्या करेंगे इनका सूत्र से, सूत्र क्या होता है माइनस के x का गुणांक, x क्या हमारा 1, तो 1 प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से एक सूत्र में आते तो 1 आएगा। नीचे आता x स्क्वायर मतलब 3, देखो दोनों समान आ गए। सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, सूत्र सूत्र क्या है x का गुणांक माइनस के x का गुणांक। सूत्र आपको प्रत्येक सवाल में लिखना है, नीचे आएगा x स्क्वायर का गुणांक। अब देख के याद करते हैं गुणनफल, क्या याद करते हैं गुणनफल। तो गुणनफल कैसे याद करेंगे, तो गुणा करेंगे 4/3 और गुणा करेंगे माइनस के 1 का, तो देखो क्या निकल के आता है 4 1 4 माइनस के 4 और नीचे आएगा आपका 3। अब देखो सूत्र से कैसे निकालेंगे यहाँ पर अचर पद, अचर पद क्या है माइनस के 4। अब x स्क्वायर गुणांक 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, देखो सेम आ गई। सूत्र लिखते हैं यहाँ पर अचर पद और नीचे आएगा आपका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये आपका निकल के आ गया। तो देखो ये तो प्रश्न नंबर 1 तो आपका समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 क्वेश्चन में हमें क्या देखता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 है हमारे पास, 2 क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का सवाल है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा कि हमें दे रखा है शून्यों का योग, क्या दे रखा है शून्यों का योग दे रखा है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का फर्स्ट में दे रखा है शून्यों का योग। तो शून्यों का योग दे रखा है, तो लिख लेते हैं योगफल। तो योगफल हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है योगफल 1/4 और दे रखा है हमारे पास गुणनफल। गुणनफल क्या दे रखा है वो देखना है हमें। तो जो गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल देखो गुणनफल दे रखा हमारे पास, गुणनफल दे रखा हमारे पास माइनस के 1, क्या दे रखा है माइनस के 1 दे रखा है, माइनस के 1 दे गुणनफल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका शून्यों के बीच एक संबंध निकालना है, संबंध मतलब एक द्विघात समीकरण निकालना है। तो उसका सूत्र हमारे पास देखो x स्क्वायर माइनस शून्यों का योग आएगा, यहाँ पर क्या आएगा योग, क्या आएगा योग शून्यों का, और कोष्ठक लगाएंगे ऐसे x आएगा और प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर आएगा गुणनफल, क्या आएगा गुणनफल, यहाँ तक आएगा आपका गुणनफल आएगा। अब देखो x स्क्वायर तो है ही यहाँ पर माइनस योगफल क्या हमारा 1/4, कितना हमारे पास 1/4 और x लगा दिया हमने, प्लस गुणनफल क्या हमारे पास माइनस के 1, तो यहाँ पर रख दिया हमने माइनस का 1। अब देखो इस 4 जो बट्टे में दे रखी है इसमें बट्टे में नहीं रखते संख्या, हम क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं में शेष संख्या में क्या करते हैं गुणा। तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और यहाँ से निकल के आता है 4, तो ये क्या होगा आपका व्यंजक निकल के आता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप है हमारा। 2 कहता है हमसे कि √2, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 योगफल, क्या दे रखा हमारे पास योगफल ज्ञात करना है हमें। योगफल दे रखा हमारे पास योगफल √2 और गुणनफल दे रखा हमारे पास, गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा हमारे पास 1/3। सूत्र वही हमारा x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल, योगफल है योग, क्वेश्चन बंद करो इसको, यहाँ पर लगाते हैं एक्स और यहाँ पर आएगा प्लस और गुणनफल, गुणनफल। अब देखो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर आएगी माइनस, योगफल कितना हमारा √2, तो √2 यहाँ पर एक्स लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पर कितने 1/3। अब देखो 3 फिर आ गए 3, उड़ा करना है हमको कि इधर से, तो 3x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x और प्लस का 1, यह आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमसे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास शून्य दे रखा है आपका, योगफल दे रखा है आपका, योगफल दे रखा है 0 और हमारे पास दे रखा है गुणनफल, गुणनफल क्या दे रखा है हमारे पास 5 दे रखा है, क्या दे रखा है अंडर रूट में 5। सूत्र हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल और प्लस का आएगा यहाँ पर गुणनफल, गुणनफल। इसको क्वेश्चन बंद कर देते हैं और इसके पीछे लगाते हैं एक्स, क्या लगाते हैं एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल कितना हमारे पास 0 और एक्स तो आएगी यहाँ पर प्लस, गुणनफल कितना अंडर रूट के 5। तो ऐसे रख देते हैं, चाहे वही तो आंसर सही है हमारा, नहीं ऐसे रख दो एक्स स्क्वायर और प्लस के अंडर रूट 5, ये भी आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो योगफल दे रखा है हमारे पास, योगफल, योगफल दे रखा है हमारे पास 1, क्या दे रखा है 1 और गुणनफल दे रखा है हमारे पास गुणनफल, गुणनफल माइनस के 1। अब देखो 1 और 1 दे रखे हैं, सॉरी 1 ही 1 है दोनों पर, प्लस की दोनों ही है, यहाँ पर माइनस की दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर सूत्र हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पर, तो देखो योगफल आएगा यहाँ पर, क्या आएगा योगफल, क्वेश्चन बंद करो यहाँ से, इसको यहाँ पर एक्स रखो प्लस, यहाँ पर आएगा गुणनफल। देखो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जो गुणा करेंगे योगफल का एक्स, तो यहाँ पर निकल के आता है एक्स और यहाँ का निकल के आता है हमारा प्लस का 1, ये आपको क्या होगा समीकरण होगा। अब अगला सवाल, 2 सवाल और बचे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है हमारे पास, योगफल दे रखा हमारे पास, देखो योगफल दे रखा हमारे पास, योगफल, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 1/4 और गुणनफल देखते हैं, गुणनफल क्या दे रखा हमारे पास, गुणनफल दे रखा है हमारे पास, गुणनफल दे रखा हमारे पास 1/4। अब दोनों का 1/4 है, पर इसमें योगफल क्या दे रखा है माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल, सूत्र वही लगाना है आपको, योगफल, कोष्टक बंद करो यहाँ से एक्स, यहाँ से निकल गया था प्लस, तो यहाँ पर निकल गया था गुणनफल। तो देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर माइनस, योगफल कितना दे रखा हमारे पास 1/4 माइनस का, तो देखो एक माइनस पहले से इस सूत्र में एक माइनस है, तो इसको प्लस कर देते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना हमारा 1/4, तो 1/4। अब देखो 4 लघुत्तम आएगा इसमें, 4 का इससे गुणा कर दो बस, आपको फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये क्या है आपका आंसर व्यंजक। बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 5, क्वेश्चन नंबर था कौन सा 5। अब देखो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो योगफल दे रखे हैं हमारे पास, योगफल, योगफल 4 और गुणनफल दे रखा हमारे पास, बहुत इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल है। जो गुणनफल दे रखा हमारे पास 1, अब क्या निकालेंगे, सूत्र वही है हमारा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल शून्यकों का, यहाँ से x लगा दो इसमें और प्लस आएगा यहाँ पर गुणनफल, क्या निकल के आता है गुणनफल। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, तो योगफल क्या हमारे पास 4, तो 4x हो गया, यहाँ से 1 आया, ये आपको क्या निकल के आता है आंसर।
तो प्यारे दोस्तों 2.2 प्रश्नावली आपको कंप्लीट होती है। अगली प्रश्नावली के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि हम अपने चैनल पर देखो साइंस विज्ञानधारी 10वीं की पूरी को लाएंगे आपको विद नोट्स के साथ, और पूरी ग्रामर लाएंगे। किसकी? अंग्रेजी वाली ग्रामर लाएंगे और साइंस दोनों को हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।